श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। 400 से अधिक वर्ष बीत चुके। उस समय आज का पश्चिम बंगाल, जिसे उस समय बंगाल कहा जाता था, वहां पर हुसैन शाह नामक एक यवन शासक का राज्य था, जो अपने को बंगाल का बादशाह कहता था। बंगाल की राजधानी उस समय राजमहल के समीप बसे हुए गौड़ नामक नगर में थी। कालांतर में यह नगर नष्ट हो गया। यद्यपि बादशाह मुसलमान था, तब भी उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंदू थे और बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। ये अपने देश से आकर बंगाल के रामकेली नामक गांव में बस गए थे और अपनी विद्या और बुद्धि से इन्होंने ऐसा प्रतिष्ठित राज्य पद प्राप्त कर लिया था। राज्य में ये दबीर खास और साकर मल्लिक के नाम से प्रसिद्ध थे। ये दोनों इनकी पदवियां थीं। वैसे सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ मानता था। वेशभूषा से भी ये यवन ही प्रतीत होते थे। इन्होंने बहुत से धन का उपार्जन किया। रामकेली ग्राम में ये राजा कहलाते थे। इतना होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा हुआ था। श्री राम और कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके निवास पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय मेला सा लगा रहता। धन की कोई कमी तो थी नहीं। मन में उदारता थी, सो धन बांटा जाता। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता। इनके एक और छोटे भाई थे अनुपम। वह घर पर रहा करते और ये दोनों बड़े भाई रूप सनातन अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में ही रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इन दोनों की श्रद्धा हो गई और शुद्रा ने क्रमशः बढ़ते हुए विरह वेदना का रूप धारण कर लिया। ये दोनों भाई महाप्रभु चैतन्य के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गए। दबीर खास और साकर मल्लिक की तीव्र दर्शनाभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चित्त को भी खींच लिया। महाप्रभु से भी अपना रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ नगर के समीप जा पहुंचे। जब महाप्रभु गौड़ नगर के समीप पहुंचे, तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरी ध्वनि से सारा नगर गूंजने लगा। बादशाह ने कोलाहल सुनकर सोचा कि हो ना हो आज गौड़ देश पर कोई शत्रु चढ़ाया है। उसे बड़ा भय हुआ। उसने दबीर खास और साकर मल्लिक को बुलाया और इस सन्यासी के बारे में पूछा। इन दोनों भाइयों ने अब तक महाप्रभु के दर्शन किए नहीं थे, किंतु उनका प्रगाढ़ विश्वास था कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर हैं। सो उन्होंने अनेकों प्रकार से महाप्रभु के बारे में गुणगान करते हुए बादशाह से कहा, हुजूर मालूम होता है साक्षात भगवान धराधाम में अवतीर्ण होकर सन्यासी के वेश में घूम रहे हैं। जिनके अनुग्रह से आज आप गौड़ के बादशाह हैं, वही भगवान आज आपके दरवाजे पर पधारे हैं। यह सुनकर बादशाह ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैं गौड़ का बादशाह हूं। लाखों आदमियों को मारने और छोड़ देने का अख्तियार रखता हूं। लेकिन अगर मैं एक मामूली नौकर को भी एक दिन की तनख्वाह ना दूं, तो अपनी रजामंदी से मेरी किसी बात को सुनना नहीं चाहेगा। अगर मैं अपनी फौज को 6 महीने तनख्वाह ना दूं, तो शायद वही मुझे मारने की साजिश करने लगें। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस कंगाल फकीर के पास एक कौड़ी भी नहीं है और तो भी हजारों आदमी अपना घर बार छोड़कर
भूख प्यास छोड़कर गुलाम बने इसके साथ घूम रहे हैं। ईश्वर के सिवा ऐसी ताकत और किसमें हो सकती है। बादशाह ने बातें तो बड़ी अच्छी कही, परंतु इन दोनों भाइयों के मन में यह भय बना ही रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी यवन बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहां से शीघ्र चले जाएं, वही उचित होगा, किंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु स्वयं गौड़ देश में आ पहुंचे हैं और वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे तो आए ही थे इन दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के पास पहुंचे। प्रभु अपने प्रीतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके महाप्रभु की समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों अपने मुंह में तिनका दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के श्री चरणों में गिर गए और बोले, प्रभो, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहां मिलेंगे। आपने जगाई मगाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने जानबूझकर पाप किए हैं। सो वास्तविक पतित तो हम ही हैं। हे नाथ, अब आपके सिवा हमें कहीं और आश्रय नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। करुणा से उनका हृदय द्रवित हो गया। बोले, उठो, अपनी दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दशा को देखकर मेरे हृदय फट रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। अरे भैया, मैं तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूं। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलांचल अर्थात पुरी की ओर लौट चले। इधर रूप सनातन की दशा विचित्र हो गई। चित्त में वैराग्य उमड़ने लगा। राज्य वैभव और मंत्री पद से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना नरक यंत्रणा के समान दुखदायी होने लगा। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर राम के लिए चले गए और सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलांचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते समय शीघ्र ही लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में वह अपनी धन संपत्ति को लुटाकर वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी अपने भाई के साथ घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर से सारा धन दीन दुखियों को लौटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और गुप्तचरों के नीलांचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख दिया कि हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार बादशाह से छूटकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये
मोदी के यहां रख दिए गए हैं। सदा राशि ठाट बाट में रहने वाले रूप और अनुपम की आज विचित्र अवस्था है। सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए। तन पर एक फटी गुदड़ी है, कमर में कौपीन है। भूख प्यास और नींद की कोई परवाह नहीं, पास में कौड़ी नहीं, और वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चल रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उधर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़े रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे और वहां जाते ही अनायास पता लगा कि महाप्रभु यहीं पर विराजमान हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते उठते पड़ते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर गए और प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हम जैसे पतितों को आपके अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन, वह भी रात के समय, रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, अरे उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो, तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया। रूप भगवान को जितने भक्त प्रिय हैं उतना कोई और नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि चारों वेदों को जानने वाला भी यदि मेरा भक्त ना हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है, परंतु एक शौपच भी मुझे प्रिय है। मैं उसको अपना प्रेम देता हूं और उससे प्रेम ग्रहण करता हूं। जगत में जिस प्रकार मैं सबका पूज्य हूं उसी प्रकार मेरा भक्त भी है। और महाप्रभु ने प्रेम से अश्रुपात करते हुए दोनों भाइयों को बलपूर्वक अपनी छाती से लगा लिया और अपने पास बैठाकर समस्त वृत्तांत पूछने लगे। रूप ने कहा, प्रभु सुना है सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। महाप्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे ही पास आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे, वहीं प्रसाद पाया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा महाप्रभु को बड़ा कार्य करवाना था, वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उनको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप मैं काशी जा रहा हूं, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ, और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलांचल में मिलना। इतना कहकर प्रभु प्रयाग से चल दिए और फिर बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चल दिए। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार किया और मौके से द्वार रक्षक को कुछ देकर वे कारागार से निकल गए और 7,000 मोहरें देकर उसी की सहायता से रातों रात गंगा पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरें अपने पास रख ली थीं कि न जाने कब जरूरत पड़ जाए। पातड़ा ग्राम में भौमिकों ने मोहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया, किंतु उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर उनकी मोहरें छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में विचार किया, ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? इनको लुभाने के लिए मेरे पास कोई वस्तु है नहीं। और तब उनके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, मुझे मालूम होता है कि तुम्हारे पास कुछ धन है। और ईशान ने एक मोहर छिपाकर कहा, हाँ, मेरे पास 7 मोहरें हैं।
सनातन ने कहा, भाई, इस पाप को अपने पास क्यों रखा? यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। ईशान से 7 मोहरें लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष एक मोहर का और पता लगने पर सनातन ने वह मोहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा झमेला सल्टा। सुखपूर्वक सनातन अकेले चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े उच्च स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। सच्ची शांति और प्रशांति इसी में मिलती है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे कि उनके कानों में हरि नाम की मीठी आवाज गई। स्वर कुछ पहचाना हुआ सा लगा और श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए। देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने सनातन संबंधी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। देखा कि सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। फटी हुई मैली धोती पहने हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, मुख पर वैराग्य की छाया है और जोर जोर से मतवाले की भांति हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकार कर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी बताई। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, आप घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, भैया, घर ही तो जा रहा हूं। अब तक अपना घर भूला हुआ था, पराए घर को अपना घर माने हुए था। अब मुझे पता लग गया है, इसलिए दौड़ रहा हूं। आंख खुल जाए तो फिर स्वप्न के महल में कौन रहता है? जब तक संसार का मायामय घर अपना घर मालूम होता है, तब तक हम असली घर से दूर रहते हैं। और जिसको भगवत कृपा से, सदगुरुदेव संत की कृपा से अपने असली घर का पता लग जाता है, वह फिर मतवाला होकर दौड़ता है। श्रीकांत ने सनातन को समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को कोई भूला हुआ कैसे समझा सकता है? जहां वैराग्य का सागर उमड़ा हो, वहां विषय रूपी कूड़े को स्थान कैसे मिले? श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श न कर सकी। श्रीकांत समझ गया कि ये न मानेंगे। अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उन्हें राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा, किंतु सनातन ने कुछ लिया नहीं। बड़ा भीषण जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा, सनातन ने वह भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघल गया। भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, दूसरे का दुख नहीं देख सकते। अतएव श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे कंबल ले लिया और देखते देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते एकटक देखते रहे। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सब जगह एक निशान छोड़ जाते थे और वह था हरि नाम की तुमुल और मत्त ध्वनि। अतएव सनातन को महाप्रभु की खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरि नाम पारायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे और वहां जाकर सीधे चंद्रशेखर जी के मकान के समीप पहुंच गए, जहां लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए महाप्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। सनातन का अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में विचार करते हैं, क्या मुझ पर भी महाप्रभु की कृपा होगी? मुझ सरीखे घोर नारकी जीव को क्या प्रभु निहारेंगे? सनातन के मन में कहीं भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध हृदय के साथ
सनातन आज महाप्रभु की शरण में आए हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए इस बात को जान लिया कि बाहर दरवाजे पर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा, दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे बुलाकर अंदर ले आओ। आज्ञा के अनुसार चंद्रशेखर बाहर गए और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोले, महाप्रभु, बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर फकीर बैठा हुआ है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े वैष्णवों के सो थे नहीं, दाढ़ी बढ़ी हुई और वैसा ही वेशभूषा, परंतु उनका अंतर तो भैया भगवान विष्णु के प्रेम से भरा हुआ था, और अंतर को तो अंतर्यामी ही पहचान सकता है, कोई संसारी कैसे पहचानेगा। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगे, विचारने लगे कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, किंतु महाप्रभु के सम्मुख कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं? इन शब्दों ने मानो बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंगें उठने लगी। बोले, हैं क्या महाप्रभु मुझे सचमुच बुलाते हैं? कहीं आप भूल तो नहीं रहे? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? कहीं उन्होंने किसी और को तो नहीं बुलाया? चंद्रशेखर ने कहा, नहीं, महाप्रभु आप ही को बुला रहे हैं, आप मेरे साथ अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगा और वे अपराधी की भांति अंदर जाकर महाप्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर गए। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, हे प्रभो, मैं पामर हूं, मैंने आजीवन काम आदि षड विकारों की सेवा की है, विषय भोग को ही सुख माना है, दिन रात नीच कर्मों को करता रहा हूं, इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ खो दिया। मुझ सरी का पापी, अधम, नीच और कुटिल और कौन होगा? प्रभो, आज आपकी चरणों की शरण में आया हूं, अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ विचार करके आप मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहां आश्रय मिलेगा? महाप्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय करुणा से भर गया। सनातन को बलपूर्वक उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लगा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रु धारा सनातन के मस्तक को सिंचित कर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन बोले, प्रभु, मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा एक कलुषित कविलेवर आपके स्पर्श के योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श ना करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार वहां नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं, तुम पर श्री कृष्ण की कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषयकूप से निकाल लिया। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं। तुम अपने भक्ति बल से सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने में समर्थ हो। तुम जैसे भक्तों के दर्शन में ही नेत्रों की सफलता है। तुम जैसे भक्तों के अंग स्पर्श में ही शरीर की सफलता है और तुम जैसे भक्तों के गुणगान में जिह्वा की सफलता है। भगवान के दर्शन सुलभ हैं, किंतु संसार में भागवतों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी सराहना की और बोले कि श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर वास्तव में हृदय में ऐसी ही दीनता प्रकट होती है।
इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उनकी कारामुक्ति के संबंध में पूछा और सनातन ने संक्षेप में उन्हें कथा सुनाई। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, सनातन का मस्तक मुंडन कर और इसे स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान करने के बाद तपन मिश्र नामक एक भक्त जब सनातन को एक नई धोती देने लगे, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन। और सनातन का विशेष आग्रह देखकर तपन मिश्र ने अपनी एक पुरानी धोती उन्हें दे दी। सनातन ने उसे फाड़कर उसके 2 कौपीन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उस कंबल की ओर देखा और सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ी है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई। इसी कारण से महाप्रभु बार बार इसकी ओर दृष्टि डालकर मुझे सावधान कर रहे हैं। सो सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक भिक्षुक को दे दिया और बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को पुनः गुदड़ी ओढ़े देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला कोई उत्तम वैद्य रोग का जरा सा भी अंश क्या रोगी के शरीर में शेष रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु फिर नीलांचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सो सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच जाता सो दीन दुखियों में बांट देते। एक दिन जो बंगाल में राशि ठाट से रहते थे, आज हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए और सुखी हो गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें चर्म रोग हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनके यह रोग हो गया था। जैसो भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलाचल पहुंचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज आया करते थे। जब आए और उन्होंने सनातन को देखा तो सनातन ने दूर से ही उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले, प्रभु, आप मुझे स्पर्श ना करें, मैं अत्यंत नीच तो था ही, इस पर मुझे कोढ़ भी हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा पवित्र है, तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। और ऐसा कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा, तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे, इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई के गोलोक धाम जाने का समाचार सुनकर सनातन को खेद हुआ। महाप्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा, तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो, तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है, तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। ऐसा कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार नित्य प्रति आकर वहां सनातन को आलिंगन करते। सनातन को अपने हृदय में बड़ा क्षोभ होता, किंतु क्या करें, भगवान मंगल में परम पिता हैं, वे तो अपनी संतान पर नित्य दया में हैं। उनसे कुछ भी मांगना
उनकी दयालुता पर, करुणा पर विश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहन की, किंतु कभी भी उनके हृदय में संकल्प नहीं उठा कि मैं महाप्रभु से कहूं कि मेरी रोग मुक्ति कर दें या इसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करूं। और इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी महाप्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट, निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन के हृदय को असीम कष्ट हो रहा था, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उससे भी अधिक कष्टदायी था। सो सनातन वृंदावन चले गए। रूप भी वृंदावन में थे और इन दोनों भाइयों ने, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन दोनों ने मिलकर महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन के पुनः उद्धार का कार्य किया। सनातन ने व्रत क्षमा करें। सनातन ने हरिभक्ति विलास, लीला स्तव स्मरण टीका, दिग्दर्शिनी टीका और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर वैष्णव तोषणी नामक टीका बनाई। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, मथुरा महात्म्य, पदावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टादशक छंदक, स्तवमाला, उत्कलित कावली, प्रेमेंदु सागर, नाटक चंद्रिका, लघु भागवत तोषणी, विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, दानकेली, भानिका और गोविंद वृदावली नामक अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। विदग्ध माधव की रचना विक्रम संवत 1582 में हुई थी। इन सब ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वृंदावन में वृक्षों के नीचे सोते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ में रखते, 8 पैर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सारा समय श्री कृष्ण के नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों के प्रणयन में बीतता। श्री रूप सनातन दोनों ही श्री वृंदावन में गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में झूमते रहते थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निर्भिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए। और भैया नित्य किशोर, नित्य किशोरी के साथ सदा के लिए इसी वृंदावन धाम में उनके लीला परिकरों में सम्मिलित हो गए। प्रेम प्रेम में मिल गया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।